वैसे आज नहीं पूछूंगा आप लोग कैसे हैं, मुझे पता है आप लोग का एग्जाम का प्रेशर सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है। फिर भी मैं यही कहूँगा, रिलैक्स रहिए और माइंड को शांत करके पेपर देने जाइए आप लोग, ठीक है। जैसे कि मैं आज टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ मैं फॉर्मूला फोकस कर रहा हूँ। आपको फॉर्मूला देखो, डिटरमिनेंट में वैसे कुछ खास फॉर्मूला है नहीं। जो भी अपने एलिमेंट्री फंक्शन से रो को कॉलम में कैसे चेंज करना है, कॉलम को रो में कैसे चेंज करना है, यही है और कुछ खास नहीं है। तो सीधे हम लोग फोकस करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। मैंने ज्यादातर फॉर्मूला इसमें डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स मिलाकर ही दिए हुए हैं। मैट्रिक्स में मैंने कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं किया, जो है यही है, आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। आइए डिटरमिनेंट का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सब देख सकते हैं, डिटरमिनेंट का फॉर्म क्या है, क्रॉस मल्टीपल होता है। पहले इसको करो फिर इसको करते हैं माइनस के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कुछ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह हुआ, ठीक है। तो हमको दिखाना क्या है, डिटर्मिनेंट 2 इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट है, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस आना चाहिए। तो चलो हम लिखते हैं एलएचएस इक्वल टू, क्या दिया हुआ एलएचएस हमारे पास, 2 डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले ये जो 2a हमारे पास है, इसको क्या कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो ध्यान दीजिए, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 4 4। और इसको भी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 चौका 8, 8 चौका 32, यानी ये हमारा कितना हो जा रहा है, -24। ये क्या निकला, एलएचएस है। अब चलो आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस हमारा कितना दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है 4 डिटर्मिनेंट ए, यानी 4 लिखो यहाँ पे और डिटर्मिनेंट वाला पूरा पार्ट लिखो, 1 2 4 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 रहेगा हमारे पास, 2 एकम 2 घटाओ 8, यानी 4 मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू -24। आप देख सकते हैं ध्यान से यहाँ पे, ये पार्ट हम अपने को क्या दे रहा है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यही तो दिखाना था हमको, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों हिस्सा अपना बराबर दिया हुआ है, तो x का मान इसमें निकालना। तो कैसे निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीपल। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 -30, ये हो जाएगा अपना कितना, 2x स्क्वायर -24। करो इसमें कितना मिलेगा अपने को, ये दे देगा यहाँ से -18, और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस इधर आके +24 बराबर 2x स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जा रहा है, घटेगा तो 6 दे देगा, जो कि 2x स्क्वायर है। 2 से 6 3 बार में। तो ये जो x का वैल्यू आएगा रूट अंडर +-3 हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आके रूट होगा, ये भी हमारा आंसर होगा। आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में एलएचएस मैंने दे दिया यहाँ पे और आरएचएस दे दिया। चलो एलएचएस को सॉल्व करते हैं हम लोग, हमको आरएचएस लाना है। पहले वाले 1 1 1 को रखते हैं, बीसी सीए एबी को भी रखते हैं। इसको करो कैलकुलेशन, क्या मिलेगा, एबी प्लस एसी बीसी प्लस एबी एसी प्लस बीसी। अभी करना क्या अपने को, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बदलाव करने वाला हूँ। C3 गोज टू करेंगे हम लोग, C3 प्लस C2, ठीक है। तो क्या अगर करते हैं तो रिजल्ट अपने को क्या दे देगा, कुछ इस तरीके का, 1 1 1 रहने दो, BC CA AB रहने दो, और ये हो जाएगा हमारा कितना, AB प्लस BC प्लस AC। ये भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, और ये भी हमारा हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। जो हमारा पैटर्न ये आया है, इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा AB प्लस BC प्लस CA। अगर बाहर आ जा रहा है तो यहाँ 1 1 1 BC CA AB, और फाइनली ये क्या मिल गया, 1 1 1। अभी ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, C1 और C2 आपस में इक्वल है। तो जब भी कोई फंक्शन इक्वल है तो उसका रिजल्ट क्या दे देता है, 0 हो जाता है। यानी ये वाला हिस्सा जो हमारा हो जाएगा, ऐसे आंसर हमारा 0 आ चुका है। मैं थोड़ा सा और लाइन बढ़ा देता हूँ, CA मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है। यहाँ अपने पास दिया हुआ LHS और RHS। हम लोग को क्या करना है, LHS लेके RHS प्रूव करना, जो कि मैंने LHS ले लिया।
तो अब ध्यान देना, हम लोग चाहिए कि देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको आरएचएस देखना होता है, आरएचएस में है क्या ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बन जाए। तो नीचे वाले पार्ट को देखो, और इस दोनों को मतलब कहने का मतलब R1 में इस R2 और R3 को जोड़े तो क्या मिलेगा। देखो तो पहले ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ से जोड़ो ए प्लस बी प्लस सी, और फाइनली ए प्लस बी प्लस सी। बाकी जो बच रहा है उसको उतारे, क्योंकि हम लोग बाकी में बदलाव नहीं किए, जो बदलाव था यही था। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा c माइनस ए माइनस सी। अभी टेकिंग कॉमन कितना लेना हमको, ए प्लस बी प्लस सी ले लेना है। किससे ले लेना है, तो ये वाले हिस्से से, और ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, ये हमारा हिस्सा R1 है, तो ले लीजिए। तो क्या यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। चलो ठीक है, तो ये क्या मिलेगा 1, ये भी 1 और ये भी 1। नीचे जो जो बच रहा है अपने पास रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं अपने को। 2b आ जाएगा 2c, 2c c माइनस ए माइनस सी। अभी क्या करने वाले, ये c1 वाले में से इसको माइनस करेंगे और इसको देखो कैसे, यहाँ लिख रहे हैं c1 गोज टू c1 माइनस c2 एंड c2 गोज टू c2 माइनस c3। तो ये हिस्सा हमारा, देखिए क्या किया गया यहाँ पे, 2b में से इस पार्ट को अगर माइनस करते तो यहाँ से ये माइनस बी दे देगा, जो कि b मैंने लिखा, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से। फिर इसमें से करते हैं यहाँ पे इसको माइनस, ध्यान देना यहाँ पे b पहले से, और माइनस 2b माइनस b दे देगा, और ये दोनों माइनस में रहेगा, 2b उतर जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर 2c में से 2c गया तो 0 बना, और 2c में से फिर वही करेंगे माइनस करते हैं तो ये बनेगा प्लस c, और ये दोनों प्लस प्लस हो जाएगा। अब बाकी इसको मैंने वैसे उतारा। अभी ध्यान देंगे, हम लोग इसको अरेंज कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी पूरा उतारा मैंने यहाँ पे, बस नॉर्मली इसको अरेंज करना है, कुछ करना नहीं है। अरेंज करके मैंने यहाँ पर देखो तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के लिख दिया, इसको लिखा, फिर इसको भी अरेंज करके लिख दिया। अब इन दोनों में से देखो तो ध्यान से यहाँ से ए प्लस बी इसमें से भी निकलेगा और ए प्लस बी इसमें से भी निकले, तो निकाल देते कॉमन। टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, किसमें से, C1 और C2 में से। यहाँ मैंने लिख दिया C1 एंड C2। ठीक है, तो कॉमन निकालने पर यहाँ से भी निकल रहा है और यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, वैसे तो निकल गया हम लोगों का, जो अपने को चाहिए था वो तो भाई साहब हमारा निकल गया पूरा का पूरा पार्ट। तो यहाँ करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इसको लेंगे तो एक बार स्क्वायर बनेगा, इसको लेंगे तो एक बार क्यूब बनेगा। तो बचा क्या हमारे पास पूरा का पूरा, ये बच रहा है हमारे पास 0 0 1, यहाँ से 1 माइनस 1, 2b, यहाँ से 0, यहाँ से 1, अब ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा हमारा, c माइनस ए माइनस बी। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पार्ट एक साथ है, और ये अब क्या करेंगे, इसको लेके इसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ लिखा, और क्या करेंगे 1 लेंगे, तो यहाँ से गायब और यहाँ से गायब, तो क्या मिलेगा, जब 1 से 1 1 जा 1, 1 माइनस 0, यानी कितना हो रहा है हम लोग को, रिजल्ट कितना दे रहा है, ये 1 ही देगा। तो बोले तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही तो अपने को लाना था। आरएचएस आ गया कि नहीं आ गया, ये हो गया प्रूफ। इतना इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो चलो हम कर देते हैं यहाँ पे, पहले ये वाले हिस्से को लेते हैं। आपको पता है ना डिटर्मिनेंट्स में होता क्या है, डिटर्मिनेंट में एक्चुअली क्या होता है आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी फॉर्म अगर हमारा दिया है तो कोई रो या कोई कॉलम अगर 2 टाइम्स इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या हो जाए, अगर ये वाला या फिर ये वाला दोनों अगर आपस में अगर बराबर हो जा रहे हैं तो वो हमारा रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। ये आपको अच्छे से पता है इस चीज़ के बारे में, तो मैं इसमें कुछ डिफिनीशन नहीं लिखूंगा अभी। आप लोग यहाँ तक जब आ चुके हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, फिर भी आप कमेंट करो कहाँ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया, क्योंकि आज लास्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ आज जो भी है लास्ट डेट है, इसलिए मुझसे जहाँ तक होगा मैं वहाँ तक कराऊंगा। शाम में आना होगा, शाम में मैं फिर आऊँगा फिर कराऊंगा। मैं अभी कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा किसी से, अगर मैं यहीं तक करा पाया तो यहीं तक कराऊंगा, अगर हो सका आगे आने के लिए तो मैं आगे जरूर आऊँगा। ठीक है, तो आप अभी अपना वर्क स्टार्ट करो। तो पहले हम लोग इस हिस्से को लेंगे, क्या लेंगे, लेट मान लो, टाइम सेव करना जरूरी था अपने को, इसलिए लेट ए अगर यहीं से मानते हैं, चलो मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं कि लेट ए इक्वल टू इतना, आपको लाना कितना है, 0 लाना है। तो बदलाव करना हम लोगों को यहाँ पे कौन सा अप्लाई करोगे आप लोग, अब देखो यहाँ पे हमारे पास XYZ है, ABC है, X प्लस है, किसी को कोई दिमाग लगा सकते हैं, देखो तो दिमाग 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप ये कर लो, इससे इसको माइनस कर लो। कहने का मतलब जो हमारा C1 वाला हिस्सा है, C1 C2 C3,
या तो C3 माइनस C1 कर लो तब भी रिजल्ट दे देगा। C1 C2 आप कर लो तब भी अपना रिजल्ट दे देगा, और नहीं तो आप क्या करो, C1 C2 भी आप कर सकते हो, अदरवाइज क्या करो यहाँ से C3 माइनस C1 करो या फिर C1 प्लस C2 करो, जैसे भी करना आप उस हिसाब से करो। समझ रहे हो आप? तो कौन सा सूटेबल आप लोग लग रहा है? मुझे तो दोनों ही सूटेबल लग रहा है। अगर मैं इसको प्लस कर दूं दोनों को आपस में, C1 गोज टू C1 प्लस C2, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ये और ये जब इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 दे देगा। या तो इसमें से इसको माइनस करो, जैसे आपको अच्छा लगे कर। मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है C1 और C2, तो यहाँ पर मैं यही लिखूंगा C1 गोज टू, देखो क्वेश्चन का पैटर्न आपके पास जो भी, आपको यहाँ पर लिखना लेट ए इक्वल टू ये हिस्सा। तो मैंने लेट के मतलब टाइम सेव करने के लिए मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, टाइम सेव करने के लिए मैं चीज़ों को यहीं से कर रहा हूँ, आप बस मत करना। C1 गोज टू C1 प्लस C2 करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन ले लिया यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं थी एक्स्ट्रा लाइन की। x प्लस ए वाई, और क्या हो जाएगा y प्लस बी जेड प्लस सी, इस दोनों को मैंने आपस में ऐड करके दिखाया। ए बी सी को उतारो, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। देखो तो ये और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, C1 इक्वल टू C3 है। जब C1 इक्वल टू C3 तो ये अपने आप रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपको 0 हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। ईजी है ना? देखो ना कि इक्वल क्या लाना है, इतना लाना है। तो हमें क्या करना है, C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। चलो करते हैं। तो ये रिजल्ट क्या दे देगा अपने को, 1 माइनस 1 0 देगा, A माइनस B देगा और AQ माइनस BQ देगा। ठीक है, ये दे देगा 0, B माइनस C दे देगा, BQ माइनस CQ, थोड़ा कंजस्टेड मैंने कर दिया है, CQ। ठीक है, इक्वल टू, अभी कुछ सॉल्व नहीं करेंगे डिटर्मिनेंट को, इसको लो गायब करो, अभी कुछ कॉमन निकालेंगे। अपने पास क्या है, A माइनस बी, B माइनस C माइनस A बाहर होना चाहिए। तो देखो तो यहाँ थोड़ा ध्यान से, थोड़ा मैं इसको फ्रेश लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब की बार ना मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँगा, 0 A माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा E माइनस बी, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला पता है ना एलजेब्रा, A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। सेम थिंग अब यहाँ डालो 0, ये डालो B माइनस सी, यहाँ से इसको फिर से लिखो B माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। ख़त्म करो इसको भी, 1CCQ, ख़त्म। ठीक है, वन CCQ हो गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखो तो यहाँ से A माइनस बी, B माइनस सी कॉमन निकल सकता है। आप किसी रो या किसी कॉलम से, आप डिटर्मिनेंट का एक सिस्टम होता है कि आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हैं। जब निकलेगा पूरे रो या पूरे कॉलम से निकलेगा, तो यहाँ से अपने को इस रो से क्या मिलेगा, A माइनस बी। आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, टिकिंग, क्या लिखोगे, एक लाइन लिखोगे, और वो लाइन जो हमारा होगा थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा अलग क्या, एकदम ही अलग है। तो टेकिंग कॉमन लिखूं मैं, लिख देता हूं, आप भी लिखो मेरे साथ साथ, टेकिंग कॉमन A माइनस बी फ्रॉम C1 एंड B माइनस सी फ्रॉम C2। ठीक है, यहाँ से A माइनस बी निकलेगा, यहाँ से B माइनस सी निकलेगा, तो निकाल दो बाहर। तो जब ये बाहर निकल जाएंगे भाई साहब, तो क्या हो जाएंगे, A माइनस बी, B माइनस सी बाहर चला गया, तो ये हमारा कुछ थोड़ा सा छोटा मोटा हो जाएगा, 0 1 A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1 1 B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, 1CCQ। तो अब तो आपको पता है, अच्छे से एकदम पता है कि अभी करना क्या है, A माइनस बी,
बी माइनस सी। अब क्या लेंगे, ये वाले हिस्से को लेने वाले हैं, 1 लेंगे। तो अगर यहाँ 1 लेंगे तो रिजल्ट क्या दे देगा, थोड़ा ध्यान देना, ये हिस्सा गायब, ये हिस्सा गायब, इसमें से इसको माइनस करने वाले हम लोग, यानी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है एकदम, आप लोग मज़े से बनाइए इसको, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम मज़े से, एकदम हंसते खेलते हुए हम लोग एग्जाम देंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, एकदम हंसते खेलते हुए। अरे क्या है, कुछ ना है, मैं बोलता हूँ ना बार बार कि हलवा है, एकदम हलवा से भी ज़्यादा हलवा है। और हाँ, कल सुबह में हलवा खा के जाना लोग, बहुत मज़ा आएगा। बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हिस्सा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। कुछ जाने वाला है भाई साहब, जाने वाला है, और कुछ फिलहाल तो कुछ ना जा रहा है। अब एक वो अपने को क्या चाहिए था, यहाँ से b माइनस सी चाहिए, क्या कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, c माइनस ए चाहिए। तो c माइनस ए कैसे मिली यहाँ से, ही मिलेगा यहाँ से, बी सी माइनस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये वाले भाई साहब को क्या करो ना, एक साथ रख लो, इससे क्या होगा, अपने को c माइनस ए कॉमन मिल जाएगा। तो c माइनस यही तो चाहिए ना। तो चलो करते हैं हम लोग, एकदम धड़ा करना है, एकदम धड़ाक। समझते हो ना कैसे, b माइनस सी, एकदम आराम से देखो कैसे। यहाँ से अगर ये हिस्सा है तो ये अपना कुछ क्या हो जाएगा, c प्लस ए इंटू सी माइनस ए लिख सकते हैं हम लोग इस चीज़ को, c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। एक c माइनस ए तो हमको दिख रहा है, मिल गया यहाँ से। अब इस वाले को क्या करने वाले हम लोग, इस दोनों में से अगर हम b कॉमन निकाल लेते हैं, बोले तो प्लस b निकाल लूँ कॉमन, प्लस b कॉमन निकाल लेते हैं, जाएगा आपका c माइनस ए, सी माइनस ए। चलो ठीक है, ये भी हो गया इतना हिस्सा, ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब इस दोनों से सी माइनस ए को बाहर फेंक दो, बाहर मतलब अलग से बाहर रख दो, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और सी माइनस ए बाहर जब आ गया तो अंदर क्या बच रहा है, बी प्लस ए प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, या फिर कहूँ तो ए प्लस बी प्लस सी। देखो तो आ गया हमारा RHS, बिल्कुल आ गया। तो 8 नंबर क्वेश्चन चलो हम लोग देखते हैं। 8 नंबर में क्या निकालना, हम लोगों को ट्रायंगल निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला हमारा होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू x1 x2। अब देख सकते हैं यहाँ पे यही चीज़ है। तो चलो मैंने क्या किया, सेम ये जो वर्टिसेस है हमारे पास, इसको क्या किए, इसके फॉर्म में यहाँ पे ला दिया मैंने, ला रखेंगे 1/2 रखा मैंने। अब करना क्या है, 1 से लेंगे तो ये गायब, 0 -3 -0। देखो इसको तो पहली बात कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पूरा हिस्सा क्या देने जा रहा है, 0, 6 - 4, ठीक है, +1 आया तो ये गायब, 6 - 4, ठीक है। तो 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि हम लोग करने वाले हैं बाद में। 1 1 1 1 6 4 0 0 3 1 1 1, ठीक है। तो क्या किया मैंने, अगर इसको ले रहा हूँ तो ये गायब और ये गायब, 34 का 18 -0। चलो भाई ठीक है, इतना तो आ गया हमारे पास। 1/2 ब्रैकेट में डाल दो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, -3। ये हिस्सा पूरा क्या हो जाएगा, -+0 +18, यानी ये क्या दे रहा है, 1/2 × 15, यानी 50/2 स्क्वायर मीटर हो गया हमारा ये भी आंसर। आई होप देख लेते हैं हम लोग। अब अपने को जो निकालना है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स एंड आल्सो फाइंड इनवर्स। किसका, तो एक मैट्रिक्स के फॉर्म का जो क्वेश्चन है उसका एडजॉइंट भी चाहिए अपने को और इनवर्स भी चाहिए अपने को। तो पहले यहाँ थोड़ा देख लो, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, जो कोफैक्टर होता है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग। हमारे जो कोफैक्टर हमारे पास दिए हुए हैं सेम टू सेम, उसका क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग को क्या, जो ए जो फॉर्म दिया हुआ हमारा जो क्वेश्चन, उसको लेट ए इक्वल टू मैंने इतना माना। और एक चीज़ ध्यान देना, एडजॉइंट यहाँ जो इन्वर्स निकाला, इन्वर्स निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, 1/डिटर्मिनेंट ए चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट भी निकाले। तो डिटर्मिनेंट ए इसी के सेंस में आप समझ के चलो कि जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का ना हो सकता है, 1 0 0 3 3 0
5 2 और ये हो जाएगा -1। यहाँ तक तो हो गया। अब कैसे निकालते हैं, इसको लेंगे पूरा गैप कर देंगे, यही लेंगे सिर्फ, और दूसरा कुछ लेने की ज़रूरत भी नहीं है अपने को। मैं यहीं पे इस काम को यहाँ कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि आगे जब अपने को ज़रूरत पड़ेगी तो इसको उस टाइम में यूज करेंगे। तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गायब ये गायब, -3 -0 -3 -0, यानी क्या हो रहा है ये -3। जब -3 नॉट इक्वल टू 0 है तो हम आगे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस वर्क को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग अपना कंप्लीट। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, -3 नॉट इक्वल टू 0 है। जब नॉट इक्वल टू 0 है तो हम आगे का वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहला काम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए हम लोगों को सबसे पहले कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स कैसे निकाल, जैसे ए हमारे पास दिया हुआ है तो अब भी निकालेंगे हम लोग इसका कोफैक्टर ऑफ ए, तब ना उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले काम कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर कैसे निकलता है पहले देख लो आप। यहाँ पे कोफैक्टर कैसे निकलेगा, कोफैक्टर एकदम इजीली तरीके से हम लोग निकालेंगे, थोड़ा समझिएगा। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग इस चीज़ का, यहाँ से 1 लेंगे, ये गायब, थोड़ा ध्यान देना। 3 - 3 कितना हो रहा है, -3। कोफैक्टर निकालने की एक आसान तरीका, आप R1 R2 करने के बजाय क्या करो, यहाँ से एकदम आसानी से इस चीज़ को देख लो आप कैसे हो जाएगा। ये जो कोफैक्टर निकालेंगे 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो यहाँ से ये गायब, यहाँ से ये गायब कर दो। -3 -0, -3 -0 क्या दे देगा, -3। ये कोफैक्टर फिलहाल निकल रहा है। हम लोगों के लिए सिंबल भी मैटर करता है कि सिंबल किसका किसके साथ रहेगा। अब ये वाला हिस्सा आपको पता है, ये माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसको करने के बाद हम लोग काम क्या करेंगे, इसको लिए तो ये नहीं। अब 0 का कोफैक्टर देखते हैं, ये गायब ये गायब, तो -3 -0, -3 और -0 यानी कितना, -3। लेकिन -3 नहीं होगा क्योंकि इसका क्या होता है वैल्यू माइनस में होता है, तो माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा, ठीक है। यानी -3 तो इसका हम +3, चल प्लस थोड़ी देर के लिए लगा के रखते ताकि हम लोग को समझने में आसानी रहेगी कि इसका रिजल्ट माइनस आया था बट क्या सिंबल के अकॉर्डिंग ये प्लस बन गया। अब अगला करते हैं इसका, ये गायब ये गायब, 3 2 6 और 6 -15 यानी कितना हो जाएगा, -9 आ रहा है, ठीक है। अब सिर्फ कोफैक्टर निकाल, जब एडजॉइंट निकालेंगे तो उसका ट्रांसपोज यहाँ लगा के तब निकालना अपने को। तो करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये इतना -9 आ गया। अब आप लोग खुद अब मेरे साथ साथ करो, रुको मत। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1, यहाँ से हो जाएगा -2, ये दे दे रहा है 0 0 3। कोफैक्टर ऑफ ए निकल गया। अब क्या निकालें इसका, ये निकालना क्या अपने को, एडजॉइंट ए निकालना। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। मैंने लिखा है यहाँ पे एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज। तो यानी यहाँ लिख दो आप एक लाइन, एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है कोफैक्टर ऑफ ए का क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको अच्छे से पता है कि रो कॉलम में बदल जाता है और कॉलम रो में बदलता है। तो ये वाला रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, पूरा रो क्या बदलेगा, कॉलम में, यानी 3 3 -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3 हो गया, खत्म हो गया। ये ट्रांसपोज निकल गया हमारा। यानी एडजॉइंट ए जो चाहिए था अपने को, ये एडजॉइंट ए निकल गया। अब क्या करना है अपने को, इनवर्स फाइंड करना। क्यों इनवर्स फाइंड करना, और इनवर्स में किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो इनवर्स में जरूरत पड़ती है डिटर्मिनेंट ए की और एडजॉइंट ए की। एडजॉइंट हम लोग निकाले हैं और डिटर्मिनेंट यहाँ निकालने हैं। तो डायरेक्ट हम लोग क्या आ जाएंगे, ए इनवर्स वाले फॉर्मूला पर। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो चलो ठीक है, लिखते हैं इक्वल टू, हो गया 1/-3। डिटर्मिनेंट ए कितना है अपना, -3 आया। एडजॉइंट ए लिख देते हैं -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3। देखो तो अगर चाहो तो आप यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो
इससे क्या होगा, ये पूरा हिस्सा चला जाएगा, -3 निकाल लेते हो और बच जाएगा क्या, जो रिजल्ट रहेगा अपना वही हो जाएगा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ इक्वल टू -3, अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कुछ क्या, 1 0 0 -1 1/3 0 3 2/3 और 1, नहीं -1 क्योंकि -3 कॉमन निकला है। ठीक है, ये अपना प्लस में ही है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और 3 3 चला जाएगा, यानी फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, n इक्वल टू ये हो जाएगा 1 0 0 -1 1/3 0 3 2/3 -1। ये हमारा इन्वर्स का आंसर हो गया। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हमारा ये फॉर्म पहले तो चाहिए, ax इक्वल टू बी, तो जो कि मैंने a लिखा है यहाँ पे। और ये a निकलता कैसे, देखो आप एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन का फॉर्म डायरेक्ट आपको ये 3 इक्वेशंस करके दे देंगे और इसको कहेंगे आप लोग सिस्टम इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व करो। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले सबका कोफिशिएंट देखो क्या है, 2 है, 3 है और क्या है, 1 है यहाँ पे। तो यहाँ कॉलम वाइज मैंने सबका 1 बाई 1 करके लिख देना x y z, फिर ये x y z यहाँ डालेंगे और जो लास्ट में इक्वल के बाद में है 11 -5 -3 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो इतना कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद से अब इसको सॉल्व करने का काम करना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सेम थिंग जब पहले अप्लाई जो किए हम लोग, सेम टू सेम यहाँ भी सारी चीज़ें करनी है, कुछ अलग नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। हमारा क्वेश्चन जो दिया था, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट का फॉर्म में निकालना। तो चलो क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हम लोग जो इन्वर्स निकालेंगे, फाइंड क्या करना है, ए इन्वर्स। आपको अच्छे से पता है ए इन्वर्स किसका निकलेगा, इसका निकलेगा। कैसे निकलेगा, जो अभी हम पिछले टाइम में निकाले, सेम टू सेम। चलो निकाल लो इसको। तो ए इन्वर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट चाहिए ना, तो इसको निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या करो, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 2 डालो यहाँ से, ये गायब और ये गायब, रो कॉलम गायब करेंगे तो कितना मिलेगा, -4 +4, -4 और +4 मिलके कितना दे देगा रिजल्ट, ये तो 0 हो रहा है। चलो आगे देखते हैं, -3, ये वाला हिस्सा कितना दे देगा, -6 + 4 और फिर क्या दे देगा, +5 3 -2। कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है, ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा अपने को 0 दे देगा, गैप कर दो इसको। 3 × -2 यानी कितना दे देगा, ये 6 दे देगा। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ बट कर नहीं रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, -6 + 5 यानी -1। चलो अभी भी ये 0 के इक्वल नहीं आया, जब नहीं आया तो ठीक है, चलो इसका आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या है आपको, ये भी तो आपको नॉन सिंगुलर है। ठीक, ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पे, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता उसका। ठीक है ना, तो अब हो गए यहाँ पे। तो आगे हम अब क्या करना, वही कोफैक्टर निकालेंगे एडजॉइंट के लिए। तो चलो डिटर्मिनेंट निकल गया, तो अब क्या निकालना अपने को, कोफैक्टर ऑफ ए निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कैसे, मैंने अभी तुरंत बताया कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकलता है और फिर इसका ट्रांसपोज भी कैसे निकलता है। तो 2 लेंगे तो ये गायब, ये गायब, ये कितना हो जाएगा, -4 और +4। ये वाला हिस्सा अपने को क्या दे रहा है, 0 दे देता है। ठीक है, ये तो हिस्सा 0 दे देगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे का भी काम अपने को करना है। तो पहला 0 दे दिया, दूसरा क्या दे रहा है, 2 और तीसरा 1। पता है कहाँ से मैंने लिखा, आप देख सकते हो ध्यान से, यहाँ से मैंने लिखा, ये मैंने उतार दिया यहाँ पे। दूसरा क्या हो रहा है, -1। कैसे, थोड़ा ध्यान देना, ये वाला लेंगे, इसका ये गायब, ये गायब, कितना हो जाएगा, 6 - 5 +1 हो रहा है ना, +1 हो रहा है। लेकिन ये किसका होता है, ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
तो ये माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस में लगेगा। प्लस आने के बावजूद भी ये माइनस में होगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे। फिर अब उसके बाद निकालेंगे तो कितना आ रहा है, ये बीच वाले का निकाले 2 का तो -9 आ जा रहा है, और -4 का निकालो तो -5 आ जा रहा है। 1 का निकालो तो कितना आ जा रहा है, ये 2 हो जा रहा है, ये गायब, यानी -12 10। ठीक है, 2 आ गया, ये आ जाएगा 23, और फाइनली इसका क्या हो जा रहा है, 13। ये क्या निकला, कोफैक्टर निकला। अब इसका ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट ए लिख देते हैं यहाँ पे। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज। तो कर दो 0 to 1 -1 -9 -5 2 23 13 का ट्रांसपोज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये देखो तो ध्यान से आप, ये हो जाएगा 0 to 1 -1 -9 -5 2 23 13। एडजॉइंट ए निकल गया। तो इन्वर्स अब निकालेंगे। इन्वर्स का फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से पता है कि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहीं पर मैं लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा नीचे स्पेस की स्कार्सिटी है। तो 1/1 यानी यहाँ पे माइनस सिर्फ लगा दो, 1/1 आता ना तो -1 ही ना होता, तो यहाँ सिर्फ माइनस लगा दो। आप माइनस लगा दो, सबको उतारो, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। माइनस कॉमन निकालो ताकि ये और आसान हो जाए। इक्वल टू, ये प्लस में आ जाए इसलिए मैंने माइनस निकाला। यहाँ जो माइनस था ना हमारा, इसको प्लस में करने के लिए, तो 0 1 2 -2 हो जाएगा, -2 9 -23 -1 5 -13। फिलहाल हमारा क्या निकला, ए इनवर्स निकला है। क्या निकला है, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स जो निकला है, अब उसको हम लोग को क्या करने वाले हैं, इसके सेंस में यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। समझ रहे हैं आप, यानी ये कहाँ जाने वाला है, ये चला जाएगा आपको बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जाएगा बी की तरफ जाएगा। x इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख सकते हैं हम लोग साफ साफ। ये जो ए हमारे पास उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, एक्स वाई जेड का यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। तो ठीक है, करते हैं हम लोग। एक्स वाई जेड हो गया इक्वल टू 0 1 -2 है ना, 0 1 -2 को इसमें करो तो कैलकुलेशन, ये तो 0 दे देता है। 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ये हमारा हो जाएगा -5 और +6 -2 3 जा, क्योंकि दोनों ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाए। फिर इसको इसमें करो तो ये क्या दे देगा, -22 -45, और ये कितना दे देगा अपने को, माइनस माइनस प्लस यानी +69। अगेन में क्या हो जाएगा, -11 -25, और ये क्या हो जाएगा, +39। एक्स वाई जेड इक्वल टू, कैलकुलेशन देखो इसका क्या क्या आ रहा है, ये कैलकुलेशन दे देगा 1 2 3। फाइनली आप देख सकते हो x का आंसर 1 हो रहा है, y 2 हो रहा है, और z जो हो रहा है हमारा वो 3 हो रहा है। लो, ये x y z का आंसर भी कंप्लीट हो गया।